हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले तो थोड़ा सा बेसिक समझते हैं, उसके बाद में अपने टॉपिक पे पहुंचूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ रियल पॉलिनोमियल की। तो पॉलिनोमियल होता क्या है? कोई भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म में अगर लिखा है, जैसे ए एक्स की पावर एन, बी एक्स की पावर एन माइनस वन, सी एक्स की पावर एन माइनस टू, अप टू सो। कोई भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म में अगर लिखा हुआ है जहां पर ए कॉमा बी कॉमा सी और जो भी आएगा वो आपका क्या है? रियल कांस्टेंट है। मतलब रियल है और कांस्टेंट है। और जो आपका एक्स है वो आपका क्या है? रियल वेरिएबल है। ठीक है। और जो एन है वो आपका इंटीजर है। तो इसमें आपको मैंने सब डिनोट कर ही दिया, मतलब इसको नोटेशन कर ही दिया है कि कौन सा क्या है। जैसे यहाँ पे ए है, बी है और सी है, वो सब रियल कांस्टेंट है। एक्स आपका रियल वेरिएबल है और एन आपका इंटीजर है। ठीक है। तो इस प्रकार से अगर कोई भी आपको एक्सप्रेशन दिखता है तो वो कहलाता है का रियल पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है। मैं चाहूँ तो इसको एफ एक्स से रिप्रेजेंट भी कर सकता हूँ। ठीक है। अब इसके बाद आता है, इसमें तो हो गया रियल पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। अब इसके बाद आता है क्या? डिग्री। क्या आता है? यहाँ पे आएगा आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो क्या होता है। तो देखेंगे यहाँ पे मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स। डिग्री क्या होता है? मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला कि 3x³ प्लस 2x² प्लस 7 इक्वल टू 0। या मैंने बोला आपको कितना? 9x⁴, 5x⁵, 3x³ प्लस x माइनस 1 बराबर 0। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ डिग्री की, तो इस पूरे एक्सप्रेशन में जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है, तो यहाँ पे डिग्री 3 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे डिग्री की बात करूँ तो इस पूरे एक्सप्रेशन में जो मैक्सिमम पावर है वो 7 है। तो मैंने क्या बोला? किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन में जो मैक्सिमम पावर होता है या किसी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में जो मैक्सिमम पावर होता है वो काम करता है डिग्री का। किसका काम करेगा? डिग्री का काम करेगा। अब डिग्री के बाद आता है, दो चीजें आपको और समझनी है। एक आपको समझना है क्या? लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। और एक समझना है आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। ठीक है। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? मैं दो तीन बार पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल बोल चुका हूँ। तो उस पॉलिनोमियल का मतलब होता है बहुपदीय। ठीक है। लीनियर का मतलब होता है रैखिक और क्वाड्रिक का मतलब होता है द्विघात। क्या होता है? द्विघात। हाँ, द्विघाती होता है। तो देखो यहाँ पे तो लीनियर का मतलब क्या होता है? रैखिक। और क्वाड्रिक का मतलब क्या होता है? इसका द्विघात। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है कि जब मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स वन हो, किसी भी पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर ऑफ वन हो तो उसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। और अगर किसी पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स टू हो तो उसे बोला जाता है क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। क्या बोला जाता है? क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। तो उस पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर अगर वन है तो उसे लीनियर बोला जाता है, और मैक्सिमम पावर टू है तो अपन को क्या बोला जाता है? क्वाड्रिक बोला जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला, जैसे 2x-1, तो इससे बोला जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। या मैंने बोल दिया कितना? -7x+5, तो इनको क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे, इसमें यहाँ पे एग्जांपल दिया कितना? 2x² माइनस का 5x+1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर, अभी जीरो का इक्वल नहीं लगाऊंगा मैं, क्योंकि मैं अभी केवल और केवल एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा आपका? क्वाड्रिक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, एक और एग्जाम्पल लिखा मैंने, -2x³, सॉरी स्क्वायर में ही चलना है तो ऐसा कर दीजिए, x²
7x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसको भी अपन लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। सॉरी, दोबारा से वही गलती हो रही है, मुझे भी जीरो को इक्वल में नहीं लिखना है क्योंकि मैं अभी एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ, इक्वेशन पे नहीं पहुंचा हूँ। तो क्या बोला मैंने, सबसे पहले रियल रियल पॉलिनोमियल की बात की, रियल पॉलिनोमियल के बाद डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की बात की, उसके बाद मैंने लीनियर पॉलिनोमियल की बात की, और इसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात की, पॉलिनोमियल की बात की। अब इसके बाद देखो यहाँ पे, अब मैं बात करता हूँ कि पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होता है। बात किसकी करूंगा मैं, पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन होता क्या है, किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के इक्वल में हम जीरो लगा देते हैं। कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को इक्वल में क्या लगा देते हैं, जीरो। तो वो एक्सप्रेशन से इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एक्सप्रेशन से इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे ए एक्स की पावर एन, बी एक्स की पावर एन माइनस वन, सी एक्स की पावर एन माइनस टू, जो भी है इक्वल में मैं क्या बना दूंगा, जीरो। तो ये कहलाएगा पॉलिनोमियल इक्वेशन। ऐसे ही मैंने एक लीनियर फॉर्म लिखा, कितना, ए एक्स प्लस बी, लीनियर है, और अगर मैंने इक्वल में जीरो लगा दिया तो ये कहलाएगा लीनियर इक्वेशन। या मैंने ऐसा लिखा, मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा 2x² प्लस 7x प्लस 1। अभी ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, अगर मैं बराबर में जीरो बना देता हूँ, ए लगा देता हूँ, सॉरी, बराबर में जीरो लगा देता हूँ, तो वो कहलाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैंने क्या बोला है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, इक्वल में यदि मैंने जीरो लगा दिया है तो वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन कहलाएगा। कोई लीनियर एक्सप्रेशन है, इक्वल में मैंने जीरो कर दिया है, मतलब इक्वेशन फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया है, ठीक है, तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के इक्वल में यदि मैंने जीरो लगाया है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है। तो इतनी बातें आपकी क्लियर होंगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए अब बात करते हैं हम लोग रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, देखो यहाँ पे जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो मुझे मुझे पता करना है कि इसके रूट्स क्या होंगे। अच्छा, रूट्स का मतलब क्या है, रूट्स होते क्या हैं, पहले तो इतना समझेंगे, उसके बाद फिर रूट्स की बात करेंगे। तो रूट्स का मतलब होता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की वो वैल्यू जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, को सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मैंने क्या बोला कि किसी भी इक्वेशन, अब ये क्वाड्रेटिक की बात करो तो ये क्वाड्रेटिक के लिए हो गया। अगर जैसे मान लीजिए ये आपका लीनियर होता है, ये लीनियर के लिए होता है। अगर ये पॉलिनोमियल होता है तो ये बात पॉलिनोमियल के लिए भी सही होती। तो मैंने क्या बोला कि x की वो वैल्यू जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेगा, आपका सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। और जो वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर जाएगा वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होगा, रूट्स होगा। जैसे कि नॉर्मली बात समझेंगे, यहाँ पे मैंने मैंने क्या लिखा, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। ऐसा कर दीजिए और कुछ भी ले लीजिए, इसमें अभी में ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी। मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है, चलेगा। अब देखो मैं यहाँ पे बात करूंगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स क्या होंगे। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पे x की वो वैल्यू चाहिए जो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। अभी मैं ओरली देखूंगा, तो अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू 3 डालूंगा, कितना डालूंगा, 3, तो 3 का स्क्वायर 9, और 9 और 6 कितना हो गया, 15, और 5 3 जा 15, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर मैं x की वैल्यू 2 डालूंगा, कितना डालूंगा, 2 डालूंगा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और 5 2 जा 10, और 6, मतलब ये भी 10 हो रहा है, यहाँ भी माइनस का 10 हो रहा है। मतलब ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन को क्या करती है,
सेटिस्फाई करती है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों जो वैल्यू हैं वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स होगा। कहने का मतलब मेरा क्या हुआ, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स एक्स की वो वैल्यू होती है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। मतलब अगर उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डालोगे तो वो पूरा जीरो इक्वल टू जीरो हो जाएगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो इतना क्लियर होगा। अच्छा, अब ये तो चलो ठीक है, मैंने यहाँ पे बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन था या बहुत सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, तो मैंने यहाँ पे अपनी मर्जी से दो वैल्यू पुट की, वो सेटिस्फाई कर गई, तो मैंने कह दिया कि दोनों रूट्स होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हमेशा अब अपनी मर्जी से ही वैल्यू पुट करेंगे। इतना क्रिएटिव तो नहीं है हम लोग कि मतलब इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं हम लोग मतलब ओरली रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, कुछ एक्सप्रेशन ऐसे हैं, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे हैं जिन्हें देख के समझ में आ जाता है कि फलानी वैल्यू इस फलानी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पा रही है। ठीक है, लेकिन हर क्वेश्चन को ऐसे करना पॉसिबिलिटी मुझे नहीं लगती है, मतलब ऐसा पॉसिबल है ऐसा मुझे नहीं लगता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोगों के पास मेथड है। पहला मेथड क्या है रूट्स को फाइंड करने का, फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड मतलब अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप उसके फैक्टर करेंगे, तो जो फैक्टर करेंगे तो वो लीनियर में दो पार्ट बन जाएंगे। जैसे मान लीजिए इसी एग्जाम्पल को मैं उठाता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू जीरो। आप लोगों ने भी मतलब 9th 10th में या 8th लेवल पे आप लोगों ने बहुत सारे फैक्टर पढ़े होंगे, तो वैसे ही फैक्टर आपको इसका करना है। तो जब इसका फैक्टर करेंगे तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू जीरो। एक्स कॉमन आएगा, एक्स माइनस थ्री माइनस टू कॉमन आएगा, एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो। तो यहाँ पे एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस टू बराबर जीरो। एक्स का मान दो और तीन हो गया आपका, जो एक्स की वैल्यू है वो टू है और थ्री है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे टू और थ्री इसको क्या कर रहे होंगे, सेटिस्फाई। मैंने बोला भी था कि फैक्टर मेथड में क्या करेंगे, हम उसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद दो लीनियर फॉर्म बनेंगे, दो लीनियर फॉर्म बनेंगे। तो ये भी लीनियर वाला पार्ट बना और ये भी लीनियर वाला पार्ट बना, क्योंकि यहाँ भी मैक्सिमम पावर वन है, यहाँ भी मैक्सिमम पावर कितना है आपका, वन है। तो दोनों केस में मैक्सिमम पावर आपकी वन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको जीरो के इक्वल किया थ्री आया, और इसको जीरो के इक्वल किया टू आया। तो इसका मतलब कह सकता हूँ कि टू और थ्री इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, रूट्स है, मतलब वैल्यू है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक तो ये फैक्टर मेथड हो गया, कौन सा मेथड हो गया, फैक्टर मेथड। ठीक है, और ज्यादातर क्वेश्चन में फैक्टर हो जाते हैं, अगर बाई द वे नहीं भी हो पा रहे हैं तो इसके बाद एक इसमें फॉर्मूला होता है जिसको मैं बोलता हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, जैसे मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके रूट्स को निकालने के डायरेक्ट तरीका होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस सी रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। मतलब इस फॉर्मूले में अगर यहाँ पे ए बी सी, ये आपको पता ही है एक्स स्क्वायर का कॉपिशेंट है, बी आपका एक्स का कॉपिशेंट है, सी आपका कांस्टेंट है। तो ये सारी वैल्यू अगर आप यहाँ डाल देंगे, ये सारी की सारी वैल्यू आप यहाँ डाल देंगे तो ये मतलब रूट्स को फाइंड आउट कर देगा, ये वाला मतलब फॉर्मूला। जैसे मान लीजिए इसी को मैं इस मेथड से अगर सॉल्व करता हूँ तो क्या है आपका, एक्स वन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। ए का काम कौन करेगा, वन, बी का काम करेगा माइनस फाइव, सी का काम करेगा सिक्स। इसको इस फॉर्मूले में डालेंगे तो एक्स इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का फाइव हो गया और प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर। तो यहाँ पे 25 हो गया माइनस फोर, ए वन है सी सिक्स है, तो फोर सिक्स है 24 हो गया अपॉन टू ए। ए आपका कितना है, वन है। चलिए कितना हुआ आपका, फाइव प्लस माइनस 25 में 24 गया, एक बचा वन अपॉन टू। जब इसको प्लस माइनस लेके सॉल्व करोगे, जैसे प्लस लिया तो फाइव प्लस वन सिक्स, सिक्स अपॉन टू थ्री हो गया। जब माइनस लेंगे तो फाइव माइनस वन फोर, फोर में टू का डिवाइड करोगे तो टू आएगा। तो यहाँ भी टू थ्री आया और यहाँ भी क्या आया आपका, टू थ्री आया। मतलब दोनों इसको क्या कर पा रहे हैं, सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। इसने भी सेटिस्फाई किया और इसने भी सेटिस्फाई, मतलब वही वैल्यू है ना। तो चाहे आप फैक्टर मेथड से करें चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करें, हाँ इतना क्लियर है कि फैक्टर मेथड आपका हमेशा नहीं हो पाता है।
कहीं कहीं इतने इतना लेंदी कैलकुलेशन हो जाता है कि हम लोग फैक्टर नहीं कर पाते हैं। तो जहाँ पे आप लोग फैक्टर नहीं कर पाते हैं तो वहाँ पे आप लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो आई होप इतना आपका क्लियर होगा, मुझे लगता है यहाँ तक सफिशियंट है मतलब आपके लिए। अब बात आती है नेचर ऑफ रूट्स की। किसकी बात आती है? नेचर ऑफ रूट्स। अब मैं बात करूंगा नेचर ऑफ रूट्स की। तो देखो यहाँ पे ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको मैं पढ़ा ही चुका हूँ, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। ठीक है। अच्छा, जो इसका नेचर है, रूट्स के जो नेचर है वो किस पे डिपेंड करते हैं? वो डिपेंड करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा। इसको मैं हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। जब मैं इस वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा तो इसके तीन केस आपके बनते हैं। एक क्या बनता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो बनता है। एक केस बनता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल जीरो बनता है। और एक केस बनता है बी स्क्वायर माइनस 4ac मोर देन जीरो बनता है। एक बात याद रखना, जो भी मैं नेचर ऑफ रूट्स की बात कर रहा हूँ, मैं जो नेचर ऑफ रूट्स की बात कर रहा हूँ वो उस कंडीशन में कर रहा हूँ जब ए बी एंड सी कैसे हो आपके, रियल। हाँ, एक बात याद रखना है, जहाँ पे ए बी और सी तीनों के तीनों रियल है, मैं उस केस में इसके नेचर की बात कर रहा हूँ। नेचर मतलब प्रकृति की। इसका नेचर कैसा है? तो मैंने क्या बोला कि मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालूंगा, तो मान लो उसका जो भी कैलकुलेशन आएगा या तो वो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा या जीरो आएगा। मान लिया कि अगर वो नेगेटिव है तो जो रूट्स हैं वो आपके इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी रूट्स होंगे। इमेजिनरी रूट्स का मतलब होता है काल्पनिक। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जीरो के इक्वल है तो जो रूट्स होंगे वो रियल एंड इक्वल होंगे। रियल भी है और इक्वल है। और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac मोर देन जीरो है तो वहाँ पे जो रूट्स हैं वो रियल एंड नॉट इक्वल होंगे। रियल तो है लेकिन इक्वल नहीं है। बात क्लियर है? यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac से हम लोग क्या कर सकते हैं, रूट्स को पता कर सकते हैं। क्लियर है ना? चलिए, इससे आपका नेचर ऑफ रूट्स हो गया। या फिर फैक्टर मेथड से आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड करने का तरीका हो गया। और ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। रूट्स होता क्या है? एक्स मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल एक्स है, तो एक्स का वो इनपुट, एक्स की वो वैल्यू जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो। ठीक है। इसके बाद बात आती है नेचर ऑफ रूट्स की। तो नेचर क्या होता है कि एक्स की जो वैल्यू आने वाली है वो कैसी है, डिफरेंट है, या मतलब जो एक्स का इनपुट है जो उसको सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू है वो कैसा है, डिफरेंट है, रियल है, इमेजिनरी है। तो मतलब वो सारी चीजें मुझे इस बी स्क्वायर माइनस 4ac से पता चल जाएगा। जब मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को फाइंड आउट करूंगा तो वो नेगेटिव के भी चांस होते हैं, उसके जीरो होने के भी चांस होते हैं, उसके मोर देन जीरो होने के भी चांस होते हैं। तो आई होप इतनी सारी बातें क्लियर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसके दो रूट्स हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है, एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके दो रूट्स हैं, अल्फा और बीटा। उन दोनों रूट्स में क्या रिलेशन होता है? अगर उन दोनों रूट्स को हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है, तो वो हो जाता है माइनस बी अपॉन ए। और यदि उन दोनों रूट्स का हम लोग प्रोडक्ट करते हैं तो वो हो जाता है आपका सी अपॉन ए। जैसे मान लीजिए मैं अगर इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करो, थोड़ा समझा दे रहा हूँ। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। चलिए मैं इसमें एक बार प्लस लूंगा, एक बार माइनस, माइनस बी प्लस इन रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और दूसरा आपका हो जाएगा माइनस बी माइनस इन रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में कितना, 2a। मान लीजिए ये रूट्स आपका अल्फा है और ये रूट्स आपका बीटा है। ठीक है, ये रूट्स क्या है आपका, अल्फा है, और ये रूट्स आपका क्या है, बीटा है। ठीक है।
तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो देखो ये वाला आपका कैंसिल हो जाएगा और माइनस बी जुड़ेगा तो माइनस का टू बी हो जाएगा अपॉन में टू ए है, टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो माइनस बी अपॉन ए। अगर मैं इन दोनों को, इसको और इसको अगर मैं ऐड करूं, क्या करूं, ऐड या सम करूं इन दोनों का क्या करूं, सम, तो ये आएगा। और अल्फा और बीटा का भी मैं प्रोडक्ट करूं, क्या करूं, प्रोडक्ट करूं, मल्टीपल करूं इन दोनों का, तो यही आएगा। आप इन दोनों का प्रोडक्ट करके देखेंगे, अल्फा और बीटा जो भी मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है वो इन दोनों का भी आप प्रोडक्ट के देखेंगे तो यही आने वाला है। क्लियर है ना बात? चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब मैं क्या बोलूंगा कि मान लो अभी मैंने क्या किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैंने सम ऑफ रूट्स निकाला और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला। मान लीजिए अगर कभी आपके पास रूट्स हैं, मान लो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं आपके पास अल्फा एंड बीटा, आपको रूट्स पता है। अब थोड़ा सा उल्टा हो रहा है कि रूट्स पता है और मुझे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या करना है, फाइंड करना है। तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एक्स माइनस फर्स्ट रूट एक्स माइनस सेकेंड रूट इक्वल टू कितना आपका, जीरो। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा ये कैसे हुआ, तो इसको समझने के लिए मैं क्या करूंगा, इससे समझाऊंगा आपको। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। या इसका एक तरीका और है, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का क्या बोलेंगे यहाँ पे, एक्स सम ऑफ रूट्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, इन दोनों का यदि प्रोडक्ट करेंगे तो यही आ जाएगा। तो देखो अगर मैं इससे समझाऊं आपको तो क्या होने वाला है, मैं क्या करूंगा यहाँ पे डिवाइडेड बाई ए, मैं ए का डिवाइड करूंगा। चलिए जब मैं ए का डिवाइड करूंगा तो ये एक्स स्क्वायर रहेगा, ये बी अपॉन ए एक्स रहेगा, ये सी अपॉन ए रहेगा और ये कितना हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं क्या करूंगा एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स, ऐसा किया माइनस लगा दिया अंदर माइनस लगा दिया बाहर, तो टोटल तो वो प्लस ही रहेगा ना, प्लस सी अपॉन ए बराबर जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस इस माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और सी अपॉन ए की वैल्यू है अल्फा इंटू बीटा बराबर जीरो। वही आपका जो बन गया फॉर्मूला, ये दोनों चीजें सेम ही है। तो अभी क्या था, रूट्स था, मैंने फॉर्मूला बना लिया, मतलब रूट से मैंने क्या बना लिया, फॉर्मूला बना लिया। तो इस फॉर्मूले से मैंने उसको रूट्स के फॉर्म में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो इसका यूज हो जाता है कभी कभार, इसका क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन कैसे आता है इसका, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊं कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो 1 और -7 है, तो मुझे इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। तो उसका बहुत सिंपल सा तरीका है, मेरे हिसाब से जी वाला फॉर्मूला लगाइएगा, एक्स माइनस पहला रूट्स एक्स माइनस दूसरा, तो माइनस माइनस प्लस 7 इक्वल टू जीरो, प्रोडक्ट करेंगे आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये रूट्स में जो रिलेशन है वो उनका सम और प्रोडक्ट के लिए है। और इसके बाद क्या हुआ आपका, अगर रूट्स आपको गिवन है तो आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर होगा आपका, देख लीजिए एक बार। चलिए अब थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन को समझ लेते हैं। वैसे इसका यूज नहीं है एनडीए या सीयूटी एग्जाम में, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन में होता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, और इसकी रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा। इफ अगर मैंने एक्स को माइनस एक्स में रिप्लेस कर दिया, एक्स को माइनस एक्स में रिप्लेस कर दिया, तो देन मैं कह सकता हूँ, देन जो आपका न्यू इक्वेशन बनेगा उसके जो रूट्स होंगे वो माइनस अल्फा और माइनस बीटा होंगे। ठीक है, तो ये एक रिप्लेसमेंट है कि अगर उस वेरिएबल को नेगेटिव कर दिया जाए तो उसके रूट्स भी नेगेटिव हो जाएंगे। ये बात याद रखना है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल को नेगेटिव कर दिया जाए तो उसके रूट्स भी नेगेटिव हो जाएंगे। दूसरा केस क्या होता है, जैसे मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के रूट्स आपके क्या है, अल्फा और बीटा है। इफ मैंने यहाँ पे एक्स को रिप्लेस कर दिया वन अपॉन एक्स में, इस इट मीन्स जो वेरिएबल वाला पोर्शन है मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया। और अगर उसमें आप जो आपका वेरिएबल वाला पोर्शन है अगर आप उसका रेसिप्रोकल करते हैं और जो आपका न्यू इक्वेशन बनता है, क्या बनता है, न्यू इक्वेशन,
तो उसके जो रूट्स होंगे वो पुराने वाले रूट्स के रेसिप्रोकल होंगे। जैसे पहले रूट्स अल्फा बीटा था, मैंने वेरिएबल का रेसिप्रोकल किया तो रूट्स का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा जो न्यू इक्वेशन बनेगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जैसे कोई इक्वेशन है अपने पास, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बोला ए सॉरी 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 एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 6 = 0। इसके रूट्स आपके कितने हैं, 3 हैं और 2 हैं। दोनों वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रही है, नहीं गलत कर दिया, -3 और -2 है। ठीक है ना। अच्छा मैंने क्या किया, यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, और रिप्लेस किसको किया मैंने, एक्स को, किसमें, -x में। तो जो न्यू इक्वेशन बनेगा आपका वो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 = 0। ठीक है, तो न्यू इक्वेशन के रूट्स अगर आप निकालोगे तो ये 3 आएगा और 2 आएगा। तो देखो सेम वही है, जब मैंने क्या किया, x को -x में रिप्लेस किया तो क्या परिवर्तन हुआ कि जो रूट्स था वो कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। यहाँ पे क्या था, 3 और -3 -2, यहाँ पे 3 और 2। वही चीज यहाँ पे होता है किसके लिए, रेसिप्रोकल के लिए, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल वाला पोर्शन है, यदि यदि आप उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो उसके रूट्स में भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो अभी मैं बेसिक बेसिक चर्चा कर रहा हूँ, अच्छा टॉपिक है थोड़ा सा, तो जितना मैंने आज करवाया है आप लोग सारे पोर्शन को देखिएगा, थोड़ा सा फोकस करिएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि कल के लेक्चर में, मतलब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक मैं खत्म करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।